नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसका हर किसी को इंतज़ार रहता है, क्योंकि यूं भी कहा जाता है कि इस महीने में संपूर्ण मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती हैं। बल्कि इस महीने में भगवान शिव साक्षात खुद माता पार्वती के साथ भूलोक पर रहने आते हैं, यानी कि धरती पर ही विराजमान रहते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग सावन पर काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी परेशानियां जीवन में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि कहीं से शत्रु परेशान करता है, कहीं से आर्थिक तंगी, धन की समस्याएं हो जाती हैं, किसी को कर्ज की समस्याएं हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम की छाल के बारे में। सावन के महीने में किस प्रकार नीम की छाल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और किस प्रकार अपने जीवन में चल रही शत्रुओं की समस्या, धन की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। नीम की छाल बड़ी ज़्यादा खास और विशेष मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, नीम की छाल बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसे आप ला भी सकते हैं। आपको ये बता दें कि नीम की छाल का प्रयोग तंत्र प्रयोग, मंत्र साधना और काफ़ी सारे तांत्रिक प्रयोग में भी किया जाता है, क्योंकि नीम का जो पेड़ होता है उसमें कुछ ऐसी शक्तियों का वास होता है जिनसे संपूर्ण प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं डर कर भागती हैं। और यही वजह है कि जिन लोगों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का साया हो जाता है, या फिर जिन लोगों को नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान करती हैं, उन लोगों के पास नीम की झाड़ को रखा जाता है, लगाया जाता है। बल्कि पहले के ज़माने में तो सभी लोगों के घरों में नीम का पेड़ होता था और इसीलिए लगाते थे जिससे उनके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहें। लेकिन नीम की छाल के जो यह प्रयोग हैं, इनसे काफ़ी सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं हैं, खास करके शत्रु अगर आपको बहुत परेशान करता है, तो शत्रु को छुटकारा प्राप्ति के लिए नीम की छाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और किस प्रकार यह विधि है, किस प्रकार करना है, इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार जीवन में शत्रु ऐसे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, ना ही खुद जीते हैं और ना ही आपको जीने देते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान या हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि किसी भी शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन, इन तीनों वारों में से कोई भी एक वार आप चुन सकते हैं। इन तीनों वारों में से एक दिन चुनने के पश्चात नीम के पेड़ के पास जाकर आप उसकी छाल को उतार लें, निकाल लें और लेकर अपने घर आ जाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नीम की जो छाल आप लेकर आएंगे, इसे अच्छी तरह से सूखा लेना है, क्योंकि इसे आपको जलाना है। ये ठीक से जले, इसीलिए इसका सूखा होना बेहद आवश्यक है। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा लेने के पश्चात आपको केवल इतना करना है कि रात के समय इस साधना को शुरू करना है। बिल्कुल एकांत स्थान आपको चुन लेना है, जो भी एकांत स्थान आपको मिलता है जहाँ पर आप आसानी से बैठकर साधना को कर सकें, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे स्थान को आपको चुन लेना है। और जो नीम की छाल आप उतार कर लेकर आए हैं, उस छाल को जलाकर आपको इस प्रकार से जलाना है कि यह छाल बिल्कुल अगरबत्ती की तरह जलती रहे और इसमें से धुआं निकलता रहे। इस प्रकार अगर इसमें से धुआं निकलता रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और चीज़ की सहायता से, जैसे कि गाय के गोबर का जो उपला होता है, उस पर रखकर भी इस छाल को जलाया जा सकता है। उपले के ऊपर इस छाल को रखने के पश्चात आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है: ओम क्रीम महाकालिकाय मम शत्रु नाशय क्रीम ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करने से कैसा भी जो शत्रु होता है, जो आपको परेशान करता है, वो तुरंत बिल्कुल आपसे पीछा छोड़कर भागने लग जाता है, यानी कि आपको देखकर डर के भागने लग जाता है और बिल्कुल परेशान करना छोड़ देता है। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो इस उपाय को करके, इस प्रयोग को करके, ये मंत्र साधनाओं के कुछ प्रयोग हैं जो महाकाली से जुड़े हुए हैं, जिनका प्रयोग करके काफ़ी सारी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। जिस प्रकार बिल्कुल हमने आपको बताया है, बिल्कुल उसी प्रकार आपको करना है। नीम की छाल को जलाते हुए और उसकी धुनी बनाते हुए महाकाली के इस मंत्र का जाप किया जाए और उस शत्रु का ध्यान कर लिया जाए जो आपको काफ़ी परेशान करता है। तो कोई भी शत्रु हो, आपके सामने टिक ही नहीं सकता है। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं की समस्या से परेशान रहते हैं, इस प्रयोग को करके हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बता दें, जब जब शत्रु आपको परेशान करे, तब इस प्रयोग को अवश्य करें और लगातार करते रहें, क्योंकि जितना आप करते हैं उतना ही दूर और उतना ही कमज़ोर वह होने लगता है। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान वह करता है, तो आपको बिल्कुल परेशान करना वह उसी दिन से छोड़ना शुरू कर देगा।
बल्कि आपके सामने आना तो दूर, आपका कोई भी अनिष्ट वह कर नहीं पाएगा। खास करके अगर आपको ये खतरा रहता है कि शत्रु कुछ ना कुछ अनिष्ट ना कर दे, तो इस मंत्र साधना के प्रयोग को अवश्य करें, क्योंकि इस प्रयोग को कर देने से शत्रु किसी भी प्रकार का कोई भी अनिष्ट आपके विरुद्ध कर नहीं सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, वैसे तो धन की समस्याओं के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। ग्रह दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि कुंडली से ही पता लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में चाहे कैसी भी धन की समस्याएं हो, तो रोज़ शाम को भगवान शिव के मंदिर में जाकर नीम की छाल पर गूगल रखकर इसकी धुनी देने से और अपनी मनोकामना बोलने से बिल्कुल नियम के साथ रोज़ शाम के समय घर से शिव मंदिर तक बिल्कुल पैदल जाने से हर प्रकार की मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि जब भी जीवन में धन की समस्याएं आए या फिर कोई ऐसा संकट आए जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते हैं, कहीं से भी अगर आपको रास्ता मिल नहीं पाता है, तो बस इस प्रयोग को करना शुरू करें। इस प्रयोग को करने से हर एक मनोकामना तुरंत और शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। खास करके जो धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं वह तुरंत समाप्त होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नौकरी प्राप्ति नहीं हो पा रही होती है, व्यवसाय नहीं चल रहा होता है, तो चाहे धन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, भगवान शिव के मंदिर में जाकर नीम की छाल पर गूगल को रखते हुए थोड़ा सा, जैसे एक कप कोन बनाया जाता है, थोड़ा सा ही जलाया जाता है, इस प्रकार शिव मंदिर में जाकर रोज शाम को रख कर आया करें। शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने या शिव मंदिर की दहलीज पर, कहीं पर भी, शिव मंदिर के अंदर कहीं पर भी इसे रखकर आया जा सकता है। और बिल्कुल चुपचाप ही इस प्रयोग को आपको करना है। इस प्रयोग को लगातार रोज शाम को अगर किया जाए तो 1 महीने के भीतर ही हर एक मनोकामना तुरंत और शीघ्र पूरी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को नज़र लगती हो, बच्चे को नज़र लगती हो, छोटे बच्चे को या बड़े व्यक्ति को भय रहता हो, तो नीम की छाल का पाउडर बनाकर या फिर नीम की छाल की भस्म बनाकर अगर थर्ड आई पर, माथे पर तिलक लगा दिया जाए तो हर प्रकार का भय मिट जाता है। तुरंत हर प्रकार की नज़र दोष समाप्त हो जाता है और बड़ी से बड़ी नज़र भी तुरंत ही उतर जाती है। नीम की छाल की भस्म बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि नीम की छाल को जलाकर इसकी राख बना लें, और जब भी आपको ये लगता है कि किसी शत्रु ने नज़र लगा दी है, किसी ने टोक दिया है, कोई काम आपका रुक गया है, और इसलिए रुका है कि किसी शत्रु ने कुछ नज़र लगा दी है या आपको टोक दिया है, रोक दिया है या बाधा उत्पन्न खड़ी कर दी है, तो बस रात को सोने से पहले नीम की छाल की ये भस्म अपने माथे पर लगाना शुरू करें। इससे तुरंत हर प्रकार की नज़र दूर हो जाती है, नज़र दोष दूर हो जाता है, और नकारात्मक शक्तियों से जो परेशानी होती है, भूत प्रेत आदि की जो समस्याएं होती हैं, उनसे भी छुटकारा प्राप्त इस प्रयोग से होता है। नीम की छाल की अगर भस्म का प्रयोग उस जगह पर किया जाए जहां पर चोट लगी हुई होती है, तो इससे चोट में बहुत जल्दी सुधार आता है और चोट बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा खास प्रयोग हम आपके लिए अवश्य लेकर आएंगे। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आपको हमेशा मिलती रहा करे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।